नमस्कार, उत्सव चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम वट सावित्री व्रत के बारे में जानेंगे। जेठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या को वट सावित्री व्रत किया जाता है। वैसे तो यह व्रत जेठ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से शुरू होकर के अमावस्या तक यानी 3 दिन का होता है, लेकिन मूलतः लोग इसे एक दिन यानी जेठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या को ही करते हैं। आज के दिन शनि जयंती भी कहलाती है। माना जाता है कि शनि देव का जन्म भी आज के दिन ही हुआ था, इसलिए जेठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या को शनि जयंती भी कहलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं वट सावित्री व्रत की कथा। मद्र देश के राजा अश्वपति की कन्या सावित्री, जो कि बहुत ज़्यादा रूपवान थी, और जब वो 18 वर्ष की हुई तब राजा ने उनसे अपना वर स्वयं चुनने के लिए कहा। सावित्री अपना वर स्वयं चुनने के लिए जंगल की ओर चली गई। वहां पर उन्होंने सत्यवान को लकड़ी काटते हुए देखा तो उन्हें सत्यवान पसंद आ गए। उन्होंने घर आकर के कहा कि मुझे सत्यवान से विवाह करना है। उसी समय नारद जी ने आकर के यह बताया कि सत्यवान अल्प आयु हैं और 12 वर्ष के बाद इनकी मृत्यु हो जाएगी। राजा ने सावित्री से कहा कि तुम अपना दूसरा वर चुन लो, पर सावित्री ने कहा कि मैं अपना वर चुन चुकी हूँ, मैं अपना वर एक बार ही चुन लूँगी। और उन्होंने सत्यवान को ही अपना वर के रूप में माना, इसलिए उनका विवाह सत्यवान से ही हो गया। सत्यवान से विवाह होने के पूर्व ही सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय पूछ लिया था। उसके बाद वो सत्यवान के साथ आकर के जंगल में रहने लगी। उनके विवाह के 12 वर्ष बीतने के पश्चात सावित्री को जब यह आभास हुआ कि इनकी मृत्यु का समय निकट है, तो उन्होंने 3 दिन पूर्व से ही व्रत करना आरंभ कर दिया। जेठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या को जब सत्यवान लकड़ी काटने जा रहे थे, तब सावित्री बोली कि आज लकड़ी काटने मैं भी आपके साथ चलूंगी। और सावित्री भी उनके साथ जंगल में लकड़ी काटने के लिए चली गई। सत्यवान पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट रहे थे। अचानक उनके सर में बहुत तेज दर्द हुआ। वो पेड़ से नीचे उतर आए और सावित्री को यह आभास हो गया कि ये उनका अंतिम समय है। तो उन्होंने सत्यवान का सर अपनी गोद में रख लिया और उन्हें यमराज आते दिखाई दिए। जैसे ही यमराज ने सत्यवान के प्राण हरे, सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा कि यह विधि का विधान है कि मैं सत्यवान के प्राण हरूं, लेकिन सावित्री ने कुछ नहीं बोली और यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। थोड़ी दूर पर चलने के पश्चात यमराज फिर आभास हुआ कि उनके पीछे कोई आ रहा है। उन्होंने सावित्री को घर लौट जाने को कहा। सावित्री बोली, मैं अपने पति के प्राण लिए बिना यहाँ से नहीं जा सकती। यमराज सावित्री की पतिव्रता देख करके खुश हुए और बोले कि तुम अपने पति के प्राण के अलावा कुछ और वरदान मांग लो और यहाँ से लौट जाओ। सावित्री ने उनसे वरदान मांगा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनको उनकी नेत्र ज्योति मिल जाए और उनका जो राजपाट लूट लिया गया है वह भी उनको वापस मिल जाए। सावित्री ने उनसे वरदान मांगा कि मेरे 100 पुत्र हों। यमराज ने बिना कुछ सोचे समझे तथास्तु कह दिया और फिर आगे बढ़ गए। उन्होंने अब भी देखा कि सावित्री अब भी उनके पीछे आ रही हैं। तब यमराज ने कहा कि मैंने अब तो तुम्हें 2 वरदान दे दिए, अब तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो। सावित्री बोली कि आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है, और जब आप मेरे पति के प्राण लेके अपने साथ जा रहे हैं तो मेरे पुत्र कैसे होंगे। यमराज को उनकी बुद्धिमत्ता पर बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने सत्यवान के प्राण लौटा दिए और सावित्री वापस लौट आई। जब सावित्री उसी पेड़ के नीचे आई तब सत्यवान वहाँ जीवित बैठे हुए थे और उसके पश्चात वो दोनों खुशी खुशी घर गए। वहाँ जाने के बाद देखते हैं कि उनके जो सास ससुर नेत्रहीन थे, उनको भी आंखों की ज्योति मिल गई और कुछ ही समय पश्चात उनको उनका राजपाट भी वापस मिल गया। सत्यवान और सावित्री दीर्घकाल तक जीवित रहे। इसके बाद भी सावित्री जेठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या को हर साल व्रत करती रही और अपने पति की दीर्घायु की कामना करती रही। तो जैसे यमराज ने सत्यवान के प्राण वापस करे, उनको दीर्घायु करा, ऐसे ही भगवान सभी के पति की दीर्घायु करें। वट सावित्री व्रत में वट वृक्ष की पूजा इसलिए करी जाती है क्योंकि वट अर्थात बरगद, और जिस समय यमराज सत्यवान के प्राण हरने आए तो वह बरगद के पेड़ की ही लकड़ी काट रहे थे। और बरगद, जिसे कि बट या बड़ भी कहा जाता है, इसलिए स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए वट वृक्ष की पूजा करती हैं।
तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगर मेरी वीडियो से आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिलती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।